नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों उबाल पर है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुप्रतीक्षित संकल्प पत्र जारी कर चुनावी मैदान में एक बड़ा दांव चल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए साफ संकेत दे दिया कि इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विचार और विश्वास का भी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता डर, निराशा और अव्यवस्था से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। हम आपको बता दें कि संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं जो सीधे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया गया है और महंगाई भत्ता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा चुनावी विमर्श के केंद्र में आ गया है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी 3,000 रुपए की सहायता और 1 करोड़ रोजगार देने का दावा किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता को लेकर हो रही है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सत्ता में आते ही 6 महीने के भीतर इसे लागू किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही गई है। बीजेपी ने सीमा पर गौ तस्करी रोकने, आयुष्मान योजना को पूरी तरह लागू करने और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे वादे भी किए हैं। संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हुई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सत्ता में आने पर कथित घोटालों और कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा और जांच तेज गति से होगी। हुमायूं कबीर प्रकरण पर अमित शाह ने यह तक कह दिया कि बीजेपी किसी भी कीमत पर उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो, इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। ये संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जैसे अभी अग्निमित्रा जी ने बताया, जहां मन भययुक्त न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, वो गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए
डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, उस सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। इस बीच हुमायूं कबीर विवाद ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी एक कथित वीडियो में कबीर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनके बीजेपी से संपर्क और अल्पसंख्यक वोटों को प्रभावित करने की रणनीति की बात कही गई है। वीडियो में कथित तौर पर धन के लेन देन और बड़े स्तर की योजना का भी जिक्र है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग कर दी है। हालांकि हुमायूं कबीर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दिया है और मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। वीडियो वायरल किया जो यूट्यूब 8 अप्रैल ओपन किया, वो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो वायरल किया, तो 19 दिसंबर का वायरल कर रहा है। इतना दिन सीएम ममता बनर्जी क्या कर रहा है, क्या कर रहे, ये साजिश है, इनको साजिश जवाब में हाईकोर्ट। सर, ममता बनर्जी क्या इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का साजिश है? ममता बनर्जी को सर बीजेपी के अच्छा रिलेशन है, आरएसएस को है, ये दोनों मिलकर मेरा खिलाफ सर, वैसे इस पूरे घटनाक्रम के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से दूरी बना ली है, जिससे राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, जबकि बीजेपी राज्य में परिवर्तन और विकास का नारा बुलंद कर रही है। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। एक तरफ बीजेपी अपने वादों और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हुमायूं कबीर विवाद, ओवैसी की उनकी पार्टी से दूरी और ममता बनर्जी के तीखे बयान इस चुनाव को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव सिर्फ वादों का नहीं बल्कि विश्वसनीयता का भी है। जनता किस पर भरोसा करती है, यही तय करेगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी जंग अपने चरम पर है और आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने वाला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।